फेज़ 7 की डेट आ चुकी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम फेज़ 7 में है यानी 23 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उन सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 तक के सारे मैंने एग्जाम्स के मैंने खुद रिव्यू लिए सेंटर पे जाके, और कुछ चीज़ बड़ी कॉमन देखने को मिली थी, तो उसी के बेसिस पे मैंने एनालिसिस करके ये वाली वीडियो बनाई है आप सभी लोगों के लिए। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, खास करके फेज़ 7 वाले और ग्रुप डी वाले, क्योंकि आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। ये जो आपके लास्ट का टाइम रह गया है, 10 से 12 दिन जो रह गए हैं, इसमें आपको ये चीज़ें 100% करके जानी है अच्छे तरीके से, ताकि आपका एग्जाम में आउटपुट अच्छा आ सके। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, जीएस में, मैथ्स में, रीजनिंग में, तीनों में आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस हाई हो सकें। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक का यहाँ पे एक पास है, 299 का ये पास है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट जो होते हैं प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और सभी जानते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है मॉक टेस्ट बुक के लिए यूज़ करते हैं। 299 का यहाँ पे पास है, 17,000 से ऊपर मॉक टेस्ट हैं, चाहे वो किसी चीज़ के भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो आप, ग्रुप डी हो, चाहे एनटीवी सीबीडी 2 हो, या फिर जीडी हो, या फिर XYZ, कोई से बहुत सारे एग्जाम है, SSC, CGL, CHSL, सबके आपको अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे। ग्रेट IQ का अगर आप इस चैनल का कूपन कोड अप्लाई करते हो तो 30 रुपये का जो है 10% का आपको ऑफर मिलेगा। ठीक, तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीएस से। कुछ टॉपिक्स हैं मैं आपको बताऊंगा, इसको 100% को कवर करके जाना ही जाना है, लास्ट के टाइम पे इन पे फोकस करना, क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। उनमें सबसे पहले है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में से जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं, और ख़ास करके से जो गांधीयन एरा जो है, गांधी जी के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आना ही आना है आपके पेपर में। इसके साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह जो है वो, और एक क्वेश्चन आपका लॉर्ड या गवर्नर में से ज़रूर बन सकता है, तो जिनके एग्जाम है वो ज़रूर तैयारी करें। फिर आते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। एक क्वेश्चन तो 100% फुल फॉर्म का आएगा ही, ठीक है, URL की हो, HTML की हो, HTTP की हो, किसी भी चीज़ का आ सकता है, वेब ब्राउज़र वगैरह के बारे में। फुल फॉर्म कंप्यूटर से 100% आएगी ही आएगी, फुल फॉर्म जो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको UN, यूनेस्को, ठीक है, IMF, इन सब के जो है हेड क्वार्टर्स और लास्ट हेड जो थे, फर्स्ट हेड जो हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन कभी भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। और इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, इसरो, बार्क, इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से करना होगा। इसके कब फाउंडेशन रखी गई थी, इसका पहला जो थे हेड वो कौन थे, अभी करंटली हेड कौन है, और साथ साथ अभी को पता है लेटेस्ट में जो अभी जो है मंत्री परिषद जो बनी है, जो मंत्री जितने भी अपॉइंट हुए हैं उनको भी अच्छे तरीके से करना है। हो सकता है कि आपके पेपर में वो पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके साथ है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। 100% स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से बनने ही बनने। इस अवार्ड में आपको क्या क्या करना है, जैसे ऑस्कर होता है, भारत रत्न हो गया, IFA हो गया, ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे करके ही जाने। ओवरऑल स्पोर्ट्स में आपको क्या करना है, जैसे अभी आपको पता है कि ओलंपिक के लिए 2 लोगों का नाम चयन किया गया है जो ध्वजवाहक होंगे टोक्यो ओलंपिक में। किसी को पता है तो वो कमेंट करेगा कि बताएं कौन ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिनको जो है टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। तो स्पोर्ट्स का आपको जरूर करना है। IPL वगैरह में जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, लास्ट टाइम पे पर्पल कैप किसको मिला था, ऑरेंज कैप किसको मिला था, वो चीज़ अच्छी तरीके से करनी है। उसके साथ साथ पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे आप लोगों को करने हैं, जैसे आपका इमरजेंसी का आर्टिकल होता है, इम्पीचमेंट का, महाभियोग का आर्टिकल होता है, ठीक है, ये सारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये 100% वो करने ही करने। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में से कुछ ज़्यादा खास चीज़ें आई नहीं थी 6 के 6 फेज़ों में, सिर्फ आपको 2 चीज़ें टारगेट करनी है, रिवर्स पे और माउंटेन पे। इसमें से क्वेश्चन बनने के लिए बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक। अगर बात करें इकोनॉमिक्स से, तो 5 ईयर प्लान और बैंक, जब से एनटीपी से शुरू हुआ था, जब से लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पता है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया था। विजय बैंक वाला, देना बैंक वाला मर्ज जो हुए थे उनके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बैंकिंग से आपको करना है, बैंक कब से रखा गया था, पहला गवर्नर कौन था बैंक का, ठीक है, ये सब करना है। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, और 5 ईयर प्लान जो होते हैं इसको अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ दिक्कत आती है और आपके पास ना हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना, मुझे बता देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों को अगर साइंस में बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में से, ठीक है, डिजीज में से SI यूनिट वगैरह जो होते हैं, साइंस का पोर्शन जो है 6 फेज में ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है, मगर फिर भी आप लोगों को ह्यूमन डिजीज के बारे में, SI यूनिट्स वगैरह जो होते हैं उनके बारे में, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, हड्डियों वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वहाँ जाके आप कर सको, ठीक। करंट अफेयर आप लोगों को बताया था, करंट अफेयर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर का NTPC के एग्जाम में कोई भी भरोसा नहीं था। जब लास्ट बार हुए थे NTPC एग्जाम अभी लॉकडाउन से पहले, तो वहाँ कुछ भी पूछ रहे थे, वो पहले का 2017 तक के क्वेश्चन पूछे थे, 17 के, 18 के, ठीक है, 19 के भी पूछे थे। मगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको करंट अफेयर करने हैं तो आप लोग 2019 के और 2020 के एटलीस्ट कर लेना, ठीक है, करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज जो रहेगा
मुश्किल है कि लेटेस्ट पूछा जाए, मगर फिर भी आपको 2019-20 के करने चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक, अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग वैसे बहुत नॉर्मल आ रही है, एनटीपीसी के सारे एग्जाम्स में नॉर्मल आई है, मगर कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पे आप अगर फोकस कर लेते हो, अगर उस पोर्शन पर फोकस करते हो तो आपके रीजनिंग में भी फुल मार्क्स आ सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला आता है सिटिंग अरेंजमेंट। ये सिर्फ एक ऐसा पोर्शन है सिटिंग अरेंजमेंट का कि जहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा फंसे थे। जब पहले एग्जाम हुए थे एनटीपीसी का, तो यहाँ पे स्टूडेंट फंसे थे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में इस तरीके से दिया जाता, 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और फिर उनके प्रोफेशन अलग अलग हैं, एक डॉक्टर है, एक आर्किटेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से सीरीज़ आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। ये होता है कि अगर आपको आती है तो आसान है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, मगर सीरीज़ की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। डायरेक्शन में से क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजिंग आ रहे थे, कुछ बड़े आ रहे थे, तो उसको आपको देखना है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं तो आपको स्किप करना है, खास करके जिनका 23-24 तारीख को है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में पेपर हुए थे, जितने अटैम्प्ट उन लोगों ने किए हैं उसके हिसाब से नहीं करना। अगर पेपर आपका हार्ड आता है तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको अटैम्प्ट करना है, ज़्यादा तुक्के नहीं मारने। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपका पेपर आसान है, मॉडरेट है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद कथन निष्कर्ष और कोडिंग डिकोडिंग, ये भी 2 ऐसे सेक्शन है रीजनिंग के, जो अगर आप जो है इन पे फोकस करोगे तो उसके बाद तो फिर रीजनिंग में कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, ठीक। फिर इजी ही क्वेश्चन आते हैं आपके। थोड़ी सी मैथ की डिस्कशन कर लेते हैं। मैथ्स में वैसे कुछ सेक्शन थे जहाँ पे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है, और उनमें से मैंने यहाँ पे कुछ सेक्शन जो पिक किए हैं। अगर मैं इन सब सेक्शन में बोलूँ तो एक ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा सेक्शन था, मैं आप लोगों को बोलूँगा थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना अच्छे तरीके से। जिनका एग्जाम अभी है, सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं उसको लर्न कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा पोर्शन था जो थोड़ा सा परेशान किया था आगे एग्जाम्स में, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे, CISI में से रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिले थे इसमें से, और सबसे ज़्यादा तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जा रहे थे जब एग्जाम हो रहा था, ठीक। उसके बाद मीन मोड मीडियन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में 2 भी आए हैं, मगर एक आएगा, बहुत बेसिक से आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है देख सकते हैं आराम से, ठीक। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, LCM SCF, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इन चैप्टर्स को आप करके जाएंगे। फिर DI में से आपके जो है DI आना है आपका, DI जो है, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन DI से बनेंगे। हो सकता है कि आपका शायद एक ही DI में दे दे। अगर आपका इजी शिफ्ट पेपर होगा तो एक DI होगा और उसी के बेस पे 4-5 क्वेश्चन होंगे। और अगर आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है तो वो हर क्वेश्चन का अलग अलग DI होगा, और DI आएंगे भी कम, फिर 3-4, ठीक है। तो वो वेरी करते हैं। स्टार्टिंग के जो फेज़ गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, उसके पेपर इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे जितने लास्ट के जो फेज़ आए थे उनके थोड़े से हार्ड थे शुरू वालों के मुकाबले में, ठीक। अलजेब्रा से क्वेश्चन करने हैं, अलजेब्रा से बेसिक से क्वेश्चन आ रहे थे, अलजेब्रा से किसी किसी शिफ्ट में हार्ड आए, मगर ज़्यादातर शिफ्टों में आसान ही पेपर आए हैं। ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया है कि लास्ट के टाइम पर जिनका एग्जाम है, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, ऑलमोस्ट आपके पास जो है 14 दिन बचे हुए हैं। जैसे आज 9 तारीख है, तो 14 दिन के बाद जो है 23 तारीख को जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 हफ्ते के आसपास है। एटलीस्ट आप लोग जो है थोड़ा टाइम निकाल के इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, टेस्ट मारिए, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, आपके मेमोरी बेस की जो टेस्ट हैं उसको लगाइए, PDFs अवेलेबल हैं उनको देखिए। एक बार चैनल पे कुछ रिव्यूज़ पड़े हैं हमारे ग्रेट IQ पे, उन रिव्यूज़ को देखिए। लास्ट टाइम जब फेज़ 6 चल रहा था उसके रिव्यूज़ को देखिए, उसके बेसिस पे आपको हेल्प मिलेगी। ये टाइम है, क्योंकि आप लोगों का जो जितना एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सबसे अलग हो चुका है, तो आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक। तो उस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखते हुए जो है आप इन सब चीज़ों का, आपके पास थोड़ा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज ये है कि सारे स्टूडेंट्स को मौका मिल गया तैयारी करने का। तो आप लोग भी उस तैयारी में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और आपके पास एक मौका है या आपको टाइम दिया गया है इतना, तो उसका जो है पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और इन सब चीज़ों को करके अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, ठीक है। कोई भी इशू होता है कमेंट कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।